आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 9 जनवरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने कल की एक्सपायरी के लिए खुद को किस प्रकार से तैयार किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं कि आज एक्चुअली हुआ क्या। जैसे ही कल मैंने आपको कहा था और डाटा से थोड़ी समझाने की कोशिश की थी कि बाज़ार कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ऊपर नीचे थोड़े बहुत पॉइंट्स मान लीजिए। और इसका सिंपल रीजनिंग था कि कल एफआईएस ने अपनी कॉल लॉन्ग भी काटी थी और पुट लॉन्ग भी काटी थी, उसके सामने कॉल शॉर्ट भी की थी और पुट शॉर्ट भी की थी। मतलब वो बाज़ार को एक दायरे में रखना चाहते थे। बाज़ार वैसे ही चला, दिन के अंदर थोड़ा पैनिक हुआ, 23,500 तक गया बाज़ार, लेकिन एंड ऑफ द डे वापस रिकवर हो गया। मतलब कि कॉल और पुट दोनों के ऑप्शन राइटर्स ने आज भी जमकर पैसा कमाया, उनको डरने की ज़रूरत भी नहीं थी। और एक चीज़ समझिए, अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करता है तो उसको अगर किसी भी अपनी पोजीशन को रिपेयर करना है, अगर जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं जो इस काम को करते हैं और जो मैंने उनको काम को लाइव करते हुए देखा है, वो अपनी पोजीशन को तब तक रिपेयर नहीं करते जब तक उनके ब्रेक इवन पर नहीं आती। मतलब कि कल का क्लोज था 23,700 का, कल की कॉल और पुट 23,700 की थी, 115 जो कि होते 230। तो 23,700 माइनस 230, ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन में काम करते हैं उनको इतनी नॉलेज तो होगी, मैं मानता हूँ। तो समझिए 23,700 की जो कॉल और पुट थी, उनको मैं अगर उनका स्टैडल बनाऊँ, अगर जोड़ा बेचता हूँ तो मेरे को 130 पॉइंट का प्रीमियम क्रिएट होता है, 230 पॉइंट का प्रीमियम क्रिएट होता है। अब 230 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब हो गया नीचे में 230 पॉइंट, ऊपर में 230 पॉइंट। 23,700 प्लस 230 पॉइंट कितने हो गए? 23,930। ऊपर में वो हेज है, 23,930 तक उनको कोई नुकसान नहीं है। नीचे में 23,700 माइनस 230 पॉइंट जो कि होते हैं 23,470। बाजार गया ही नहीं और 23,700 के कॉल और पुट राइटर ने किसी प्रकार का एफर्ट नहीं दिखाया। उसको पता था 23,430 के नीचे जाएगा तभी मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना। वापस से ऊपर गया बाजार 200 पॉइंट और वहीं पर जीरो हो गया, 23,688 आसपास बंद हुआ, 23,700 के आसपास वापस से बंद हो गया। इससे ये समझ में आती है कि डाटा काम करता है। बाजार को अपनी दिशा में एफआईएस ले जा सकते हैं कभी भी, ये बात आप समझिए। रिटेलर्स की कोई औकात नहीं है बाज़ार के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको $1 बेचना है, हमें 85 रुपये देने हैं, तो उनके लिए 85 टाइम्स हमें एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। अब तो 86 हो जाएगा ये, तो 86 टाइम्स हमें एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। तो बड़े पैसे के सामने चेस करने से कोई मतलब नहीं है, फाइट नहीं किया, उसके ऊपर एफआईएस के स्कूटर पर बैठ जाओ, एफआईएस जैसा कर रहे हैं वैसा कर लो, तो भी आपका पैसा बन जाएगा ऑप्शन के अंदर। और मैंने कल का थंबनेल ये लगा दिया था, मैं कुछ नहीं होना, और कल हुआ भी कुछ नहीं। आज के दिन 23,700 पर ये बाजार बंद हो गया। अब कोई बोलेगा कि पुट में पैसा बना, अरे भैया ऑप्शन बाइंग में जब तक 2, 3, 4 गुना पैसा नहीं बनता क्लोजिंग भाव से, तब तक पैसा बनना नहीं होता। और वो ठहरे, जैसे मंडे को ठहरा, वो होता है पैसा बनना। और मैंने मंडे को शाम को कह दिया था कि अब ऑप्शन बायर कृपया करके कोशिश ना करें, क्योंकि ऑप्शन सेलर ने मंडे को काफ़ी खोया था, वो 3 दिनों में 4 दिनों वसूल करेगा ही करेगा। आप चाहे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मंडे के मार्केट एनालिसिस का जो मैंने वीडियो शाम को बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। ट्यूसडे के लिए जो बनाया था उसे मैंने कहा था कि मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन राइटर ने 1 दिन खोया है, वो वापस कवर करेगा ही करेगा। और उसने 3 दिन हो गए बाजार को कहीं भी नहीं जाने दिया, कल भी वो नहीं जाने देगा। क्यों, उसका बताऊंगा बात। तो बाजार कहीं नहीं गया, दोनों साइड 23,700 की कॉल और पुट दोनों साइड बढ़िया ठिट्टा के मिला उनको, और बड़ी, और एक्चुअली वो नेगेटिव भी नहीं हुए। प्रॉब्लम ये थी कि उनका स्प्रेड नेगेटिव भी नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ समझने वाली थी। बीच में हुआ ऐसा कि 150, 160, 70 पहुँच गई पुट 23,700 वाली, लेकिन इवेंचुअली वो नीचे में आ गई। तो ये सोचने वाली बात है, अगर कोई ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा है उसको एक चीज़, उनको तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आती होगी, अदरवाइज जो नए ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम रिपेयर सिर्फ हमारे ब्रेक इवन पर करेंगे,
उससे पहले हम सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ। रिपेयर आपको करना है अपने ब्रेक इवन के ऊपर कि हाँ अब क्या करना है देखते हैं। बाकी आप एडजस्टमेंट करें तो ऊपर नीचे में एडजस्टमेंट करते रहिए, तो वो चीज़ इसमें आती है। तो आज हुआ कुछ नहीं, लेकिन स्टॉक्स बहुत पिटे, तगड़े तरीके से स्टॉक्स को ठोका गया और तबियत से ठोका गया। पेटीएम 10%, 8-9%, डिक्सन, एम्बर, पीजीएल, आपका ये पॉलीकैब, प्रिसिस्टेंट, उसके बाद में आपका ये कैनफिम, उसके बाद आपका ये पॉलिसी बाजार, देर आफ्टर नाइका, देर आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद में हर स्टॉक टूटा है। मतलब मिड कैप्स के सारे स्टॉक ठुके हैं और ये मुझे लगता है कि स्टार्ट हो गया है जो होना है। तो वो चीज़, और एक जीडीपी का नंबर जो प्रोविज़न आया था वो भी था, बता रहा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है, बाजार वीक था। तो अब आगे कैसा रह सकता है? अब कई कहेंगे इंडेक्स नहीं टूटा, इंडेक्स को मैनेज कराया गया है। इंडेक्स बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोर्टफोलियो का मैं हमेशा कह रहा हूँ, आने वाले अभी समय के लिए पोर्टफोलियो में पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक्स में पैसा नहीं बनेगा। कोई चुनिंदा बढ़िया कंपनी आपके पास, अदरवाइज ठीक है। अगर आपने कोई घटिया कंपनी डाल रखी है, और इसके रूल्स मैंने बताए हुए हैं मेरे, अगर आप बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखेंगे 10 दिन की, 10-12 दिन की, या आज एक और अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने समझाया हुआ अगर कोई स्टॉक उस पैरामीटर पे नहीं है, आप पहले 2-3 ही लेक्चर ले लेंगे ना उसके, तो भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा मोटा मोटा। और पहला ले लेंगे तो आपका 90% काम तो हो ही जाएगा। उसमें ही फंसते हैं ज़्यादातर लोग। तो लेकिन अगर थोड़ी समझ आए आपको तो लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप समझदार हैं मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा। तो आज के डाटा पे आते हैं। एफआईएस कैश 3,362 करोड़ का माल बेचा। डीआईएस ने कंपनसेट किया 2716 करोड़। तो ये तो हमेशा नेगेटिव आता है, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन ये बेचते जा रहे हैं। उनके लिए देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ और वापस बोल रहा हूँ, ये 3362 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है, समझिए। उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि उन्होंने जो स्टॉक डाले हैं वो कोड़ियों के भाव डाले हैं। अब कोड़ियों के भाव डाले हुए स्टॉक थोड़े बहुत ही बेचेंगे तो भी इतना अमाउंट आ जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत ही खतरनाक, 1582 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए, कोई दिक्कत है, 1582 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए। शॉर्ट 18,882 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं। दैट्स इज ह्यूज, बहुत ह्यूज इन्होंने शॉर्ट ऐड किए हैं सिस्टम के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं। और ये करीबन शॉर्ट्स ऐड हुए हैं 23,500 से 23,625 की रेंज में। तो इसका स्टॉप लॉस जो आता है वो 23,200 पॉइंट ऊपर का ही माने तो उससे पहले शॉर्ट कवरिंग आने से रही। और जो नेट शॉर्ट था 2,21,000 से बढ़कर 2,38,000 हो गया। अब ये एक्चुअली समझिए, ये इंडेक्स को ना तोड़े, लेकिन स्टॉक्स की ठुकाई बहुत होगी। इस एक्सपायरी में स्टॉक्स ठुकते जाएंगे और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 19.80 से घटकर हो गए 19.16% पर। तो डाटा तो बहुत ही खराब है ये भी। लेकिन कल की एक्सपायरी के लिए क्या होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, सिंपल सी बात है, हर स्टॉक ठुका तो लॉन्ग कटने थे, और 17,000 शॉर्ट भी ऐड किया। ये तो एज यूजुअल चलता रहता है। ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। 70,952 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 70,952 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 1,39,616 मतलब 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट कर दिए। मतलब ऊपर की अपसाइड लिमिटेड हो गई। और ये हमेशा बताता हूँ, ये अब डबल है, मतलब ये ऊपर तो जाने ही नहीं देंगे। मतलब कि एक्चुअली ये देखें तो ये कवर्ड कॉल है, मतलब कि डबल कर रहे हैं। मतलब एक कॉल लॉन्ग करके 2 कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब उसका प्रीमियम ले रहे हैं। कुदरती बाजार भाग जाता है तो उनको नुकसान ना हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो मतलब ये समझने वाली बात है कि बाजार को ऊपर ये जाने नहीं देंगे। कॉल शॉर्ट आज भी किए और डबल अमाउंट में किए है। पुट लॉन्ग 70,000 पुट लॉन्ग है, सामने पुट शॉर्ट है 99,924। मतलब नीचे में बाजार इंटैक्ट रखने की इनकी थोड़ी सी फिराक में है ये। मतलब मोटा मोटा अगर समझे तो बाजार नेगेटिव है, पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेंगे, स्टॉक ठुकेंगे, तबीयत से रोज ठुकेंगे ये।
कोई उम्मीद नहीं है। खुलेगा, अगर कोई स्टॉक गलती से भी तेज खुल गया तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे ये। और आपके स्टॉक में जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसके साथ यही हो रहा है। आपको सुबह 9:15 पर वो ग्रीन दिखता है और 9:45 पर वो नीचे आ जाता है और 3:30 तक रेड हो जाता है। ये चर्निंग चलती रहेगी, एकदम ये चर्निंग ऑफ द पॉइंट है। अब बात करते हैं कल के लिए। डाटा नेगेटिव है, देखिए नीचे अगर ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा। ऑप्शन राइटर्स का मार्केट है, मुझे भी कल ज़्यादा कोई होने वाला लगता नहीं है। 100-150 पॉइंट में ही गेम सल्टा देंगे। अगर मार्केट किसी वजह से 23,500 तोड़ देता है और सस्टेन करता है तो ही आप कुछ कीजिए, क्योंकि आज भी एक्चुअली के अंदर 120-130 पॉइंट का तो आज भी 23,700 के ऊपर प्रीमियम है, तो इतना पॉइंट तो ब्रेक इवन आज भी रहेगा। तो मेरा तो जो पॉइंट रहेगा वो 23,500 के नीचे ही आपको शॉर्ट अपने लॉन्ग एडजस्ट करने हैं। लॉन्ग को काटते जाइए और शॉर्ट करते जाइए आप 23,500 के नीचे। अदरवाइज बाजार कंजेस्टेड है, कॉल शॉर्ट की है, पुट शॉर्ट की है। बाजार ये 100-150 पॉइंट के बीच में ही कल इसको पूरा कर देंगे और मुझे जहाँ तक लगता है ये यहीं पर ही कर देंगे, 23,700 पर ही कल पूरा कर देंगे। क्योंकि पहले दिन मंडे को उन्होंने बहुत खोया है ऑप्शन राइटर्स ने, वो आज कहीं नहीं जाने देंगे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नोमन के द्वारा। एक आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वो पैग वाला थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पीएफसी और अपटूस के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए पीएफसी अपटूस के अंदर देखिए अगर आप अपटूस देखेंगे तो किसी ने इसमें पैसा बना नहीं है। अगर किसी का पैसा नहीं बना तो आपकी और मेरी क्या गारंटी है बन जाएगा, पहला पॉइंट ये आता है। समझने वाली बात है। अगर किसी का पैसा नहीं बना अपटूस के अंदर तो क्या गारंटी है आपका और मेरा बन जाएगा। तो अर्ली होने की कोशिश मत कीजिए। एक हाई काटता है, लाइफ हाई काटता है, उसके बाद ही इसमें कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज ये यहीं पर रहेगा, नीचे ऊपर घूमता रहेगा और आपको परेशान करेगा। तो मेरी तरफ से तो ये अवॉइड है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। बट अप टू उसमें आप देखेंगे तो पैसा किसी का बना नहीं है। अगर ये अपना लाइफ हाई काटता है, सस्टेन करता है, दैट पॉइंट। अदरवाइज एक बार अवॉइड ही करना। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगती भी नहीं है। तो ये एक चीज़ अप टू उसके अंदर। पीएफसी के अंदर क्या है कि पीएफसी कंपनी ठीक है, डिविडेंड यील्ड 3.5% का है इसका, प्लस इसके अंदर आपका जो पी रेशियो वो भी नीचे है, प्राइस टू बुक भी 1.64 के ऊपर है। प्रॉब्लम इसमें तब आएगी अगर गवर्नमेंट ने इसने स्टेक डाइल्यूट की इंफॉर्मेशन आती है तो ये स्टॉक एक्चुअली में 2022 के बाद में 5-6 टाइम्स हो गया। अब 5-6-7 गुना स्टॉक होने के बाद में लेना, अब ये कह दें कोई 100 गुना हो जाएगा तो उसका देखिए मेरे पास तर्क नहीं है। बट ऑन द शॉर्ट नोट एक बार ज़रूरी नहीं मानता मैं इतने हाई वैल्यूएशंस पे लेना। इसको कूल ऑफ होने दीजिए, कूल ऑफ हो रहा है धीरे धीरे, कूल ऑफ होने दीजिए, क्योंकि ऊपर में 580 गया हुआ है। अगर लेना है तो 580 के ऊपर लीजिएगा आप, लेना ही है तो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे गिरते हुए स्टॉक को लेना ही क्यों है। अगर ये हाई काटे देन इट्स बिकम अ वाइज डिसीजन कि आप लें। अदरवाइज इसको नहीं, नीचे आ रहा है तो आने दीजिए। ये कहाँ तक आएगा किसी को नहीं पता, 250 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, क्योंकि जर्नी इसकी 88 रुपये से स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2022 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक चले। और एक्चुअली देखिए सारे स्टॉक वहीं से चले हैं। ये टाइगर ग्लोबल, ये केतन पारेख का जो चर्निंग था, और मैंने इसका शॉर्ट भी बनाया था एक, जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाला था, कि ये एक्चुअली केतन पारेख ने 2001 के अंदर 40,000 करोड़ का स्कैम किया। अब से भी बोल रही 65 करोड़ का ही है। अरे भाई कैसे, जो बंदा 2001 में 40,000 करोड़ का स्कैम करके बैठा है, 40,000 करोड़ ठोक कर बैठा है बाजार में, वो आज 65 करोड़ का करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। दैट अमाउंट इज द बिगर देन द एवरीबडी थिंक। और इसमें सब लोग हैं, तो ये स्कैम इतना छोटा नहीं है। और इस स्कैम की वजह से देखिए आप सारे स्टॉक्स अक्टूबर 2022 के आसपास चलने स्टार्ट हुए। सारे स्टॉक्स देखिए, आप चाहे कोई सा स्टॉक पकड़, पॉलिसी बाजार पकड़ लीजिए, उसका तो नाम भी आया इसके अंदर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, ये पीएफसी, ये सारे स्टॉक, क्योंकि इसमें होल्डिंगें बड़ी हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी ये न्यूज़ गर्म है, शेयर्स को उतना पैसा मिल नहीं रहा है जितना उनको चाहिए। अब 3,000 का 4,000 का ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसको एक शेयर खड़ा रखने के लिए भी तो 4,000 चाहिए ना, वो नहीं आ रहे। तो इस वजह से एक बार मेरी जो राय है,
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। अपटूस और पीएफसी के अंदर मेरा एक बार के लिए अवॉइड ही रहेगा, नीचे आने दीजिए, क्योंकि ऊपर में आप 600 460 के आसपास होगा आई थिंक, ऊपर 580 का हाई है, हाई कटने दीजिए। कितना जाएगा, 120 रुपये तो गया। अगर इसको 5000 होना है तो 10 टाइम्स होना है यहाँ से, अदरवाइज इसको नीचे आने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। देर आफ्टर इसके नंबर्स जो आए उसके बाद लीजिए, और उतने में इसकी स्टेक डाइल्यूशन भी हो जाएगी, क्योंकि स्टेक डाइल्यूशन का सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ा रिस्क होता है। किसी दिन गवर्नमेंट आके बोल दे कि हम स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, उस दिन ये स्टॉक 30% 50% टूट जाएगा। मतलब क्या है, स्टेक, क्योंकि बजट के अंदर स्टेक डाइल्यूट होगा ही, आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद स्टेक डाइल्यूशन करना ही है इनको, क्योंकि पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो इन्हीं कंपनी में बेचना है। तो आप वेट कीजिए, स्टेक डाइल्यूशन हो जाने दीजिए। स्टेक डाइल्यूशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन उठाता है माल, उसके बाद में आप अपना फैसला लीजिएगा। बाकी अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।